2023 को आपने ज्वाइन किया था, क्या सोचे थे आप? 3 साल तक रहेंगे सोचे थे आप? नहीं नहीं सोचे साहब, बिल्कुल नहीं सोचे थे। और आपकी सरपरस्ती में ही ज्वाइन करा मैं। पाँच जी। साल जो है आपके साथ गुजारा। 5 महीने। हाँ, 5 साल खुशी में निकल गया था। जी। इंशाल्लाह और गुजारेंगे भी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा आपका ये सफर, आपकी जर्नी, हेल्थ की जर्नी कैसी रही इस कम्युनिटी के साथ? वो सीवियर जो है यूरिन इन्फेक्शन के साथ दाखिल हुआ मैं इसमें। जी। और शुगर लेवल भी बहुत हाई था मेरा, जी। 11.9 जो है HbA1c हो गया था। वो उसका कोई इल्म नहीं था। और डिटेक्ट हो गया मेरे को ज्वाइन होने से 2 साल पहले। इसकी कैफियत मालूम हुई थी मगर उस पर तवज्जो नहीं दिए थे। जी। तो एक मर्तबा पैर में काफ़ी तकलीफ महसूस हुई मेरे को। जी। तो मैं सोचा अब ये सेहत के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। जी। ये सोच के जो है मुझे 1 साल पहले इनविटेशन मिला था इसका, जी। मगर इसको इजी ले लिए थे हम। हम्म। तो बाद में बात समझ में आई तो आके जो है आदमपुर में ज्वाइन हुआ था मैं। जी। हकीम साहब गाइड करे थे इसकी। जी। और मशवरा भी दिए थे कि आप गोली भी शुरू कर लीजिए। तो जी। उसी दिन जो है डॉक्टर को बताया कि गोली भी शुरू करा था मैं और शेक भी शुरू करा था। उसी जी। दिन शुरू करा था। जी। तो 5 दिन के बाद मेरा टेस्ट हुआ था फिर। जी। वो डॉक्टर के पास जो है सेकंड विजिट थी 5 दिन के बाद। तो डॉक्टर साहब चेक करके बोले आपका शुगर नॉर्मल हो गया। क्या तो बात है। अल्लाह का करम ये है, उस दिन से आज तक मेरा शुगर नॉर्मल है। बहुत ही और अमेजिंग। कितने 3 महीने कितने के बाद महीने में मेरे हुआ था को। आपका शुगर नॉर्मल? जी। कितने महीने में हुआ था शुगर नॉर्मल आपका? 5 दिन के बाद टेस्ट करे थे डॉक्टर साहब। 5 दिन में नॉर्मल हो गया था? हाँ, 5 दिन के बाद बोले नॉर्मल हो गया आपका शुगर, बोल के मेरे जबकि दोस्त साथ चले थे। तो कब से चल रहा था उनके ये? शुगर का प्रॉब्लम कब से था आपको? ये 2-3 साल से चल रहा था। 2-3 साल से चल रहा था और टैबलेट भी ले रहे थे आप उसके लिए? टैबलेट नहीं ले रहा था मैं। टैबलेट नहीं ले रहे थे लेकिन शुगर नहीं 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 स्टेबल लेना नहीं? चाहता था। जी। तो वो मैं ये सुना था कि हर्बल लाइफ में ऐसा ऐसा टैबलेट नेचुरली लोगों के और शुगर भी नॉर्मल है। जी। तो हकीम साहब से मशवरा करा तो बोले नहीं नहीं, आप डॉक्टर को बता लेके जो भी ट्रीटमेंट है शुरू करिए, बोलते उस पर अमल करा मैं। जी। तो 5 दिन के बाद अल्लाह के फल से नॉर्मल होगा और 3 महीने के अंदर मेरे गोलियां भी छूट गए पूरे। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। तो तीन और महीने के अंदर गोलियां छूट गए आपके। और कुछ वेट लॉस भी हुआ बताया? 12 किलो वेट लॉस। 12 किलो वजन कम हुआ है। तो कैसा? अब जी। आसिफ साहब की जेर सरपरस्ती जो है जी। 2.5 साल से यहाँ पे चल रहा हूँ मैं। जी। सही बात है। जी। वो भी खुशकिस्मती है, आसिफ साहब जैसे कोच मेरे जो है सरपरस्त हैं। बिल्कुल और सही ऐसा है। माहौल भी है अल्लाह के फल से, बड़ी खुशी भी है। और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं घर में। जी। हाँ, काफी जो है सुकून है। और सबके टैबलेट वगैरह कुछ नहीं चल रहे, जी। दवाखानों से दूर है। अल्लाह का शुक्र है। और एक कम्युनिटी से बहुत सारे फायदे हुए साहब। और अंदर जो छुपे हुए अमराज थे उसका कोई हमको इल्म न था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो गए। जैसे साइनेंस था मेरे को, साइनेंस जी। भी चले गया। जी। और जिल्द भी अच्छा होगा, स्किन भी अच्छा होगा उससे। जी। बहुत सारे जैसा कान में मैं रुई लगा लेके सोता था, बिस्तर जी। पे हमेशा मेरे रुई होती थी। जी। तो वो रुई किधर चलेगी, एक मरतबा हमारी अहलिया याद दिलाए आपकी रुई किधर चलेगी। जी। और जैंडोगों की शीशी भी बिस्तर से गायब हो गई। ये फायदे हुए इसमें जिसकी हम सोचे भी नहीं थे, उम्मीद भी नहीं थी। बिल्कुल अल्लाह सही का है। बड़ा करम रहा, आप लोगों का बहुत साथ रहा। हाँ, खुसूसन फारूक साहब, सलीम साहब और आप, हमारे करीम साहब, यहिया यहिया साहब थैंक और यू सो इरफान मच। साहब, थैंक यू सो जिसका मच। मैं शुक्रगुजार हूँ। जी। इनसे एक काफी सवाल नॉलेज आपसे, है। जी एक जी। आखिरी सवाल आपसे। 3 साल तो आप मुकम्मल कर चुके हैं, 3 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कितने एनिवर्सरीज आपके सीएनसी के साथ सेलिब्रेट करने का इरादा है? इंशाल्लाह जब तक हयात है इंशाल्लाह रहेंगे। और इससे फायदा हुआ और फायदा हो रहा है। और उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला शिफा रखा है इसमें, तो फायदा होगा तो बराबर अमल करते जाएंगे, रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रजाक साहब। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो रजाक बिन जैला साहब, 3 years completed, and let's wish him many more anniversaries with CNC community. Let's give it up for Razak bin Zaila.
एक रेड हार्ट इमोजी देना चाहिए। अब ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और दोबाला होता है कि ये लोग इतने सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं, इतने महीनों से, सालों से, महीनों से नहीं, क्योंकि एनिवर्सरी सेशन चल रहा है, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने यूज़ करेंगे बोल के ये नीयत से आए थे, और इतना लगातार अरसे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब इनके साथ हो सकते हैं ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, आपके साथ भी आ सकते हैं। मेक श्योर आप ऐसे स्टोरी सुना कीजिए, और अपने घर वालों को भी, अपने अतराफ के लोगों को भी सुनाया कीजिए, ताकि वो लोगों का सपोर्ट, वो लोगों का कॉन्फिडेंस, वो लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो, और आपका इसके साथ कंटिन्यू करने का जो मकसद है या कंटिन्यू करने का जो इरादा है उसमें और पुख्तगी आए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नए हैं, कंपेरेटिवली नए हैं, जो शायद कुछ दिन पहले ही ज्वाइन करे होंगे या कुछ हफ्ते महीने पहले ज्वाइन करे होंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे ये क्या, मतलब हम तो ये सोचे थे कि पहले कुछ महीने वेट लॉस करके उसके बाद छोड़ देंगे, और ये लोग यहाँ पे साल भर से यूज़ कर रहे हैं, 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले जनाब बोले 4 साल से यूज़ कर रहे हैं, इतने साल यूज़ करना पड़ता क्या, पड़ता क्या बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपल्शन यहाँ पर नहीं है। अभी जिन लोगों से मैं पूछ रहा, तीन तीन चार लोगों से मैंने बात की, और सबसे मैंने पूछा, आपने सोचा था कि इतने साल आप यहाँ पे रहेंगे, और सब लोगों ने क्या क्या कहा, नहीं, हमने ना ज्वाइन करते हुए और ना ही बाद में कभी ये लोगों को बोला कि आपको इतना कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये लोगों का पर्सनल चॉइस है। क्यों बदला इनका चॉइस? रिजल्ट्स की वजह से, यहाँ के माहौल की वजह से, यहाँ पर जो एजुकेशन होता है वो एजुकेशन की वजह से, यहाँ पर शामिल होने के बाद उनके घर में, उनके घराने में, उनके फैमिली में जो तब्दीलियां आई हैं फॉर ए गुड, मतलब पॉजिटिव चेंजेस जो आए, उसकी वजह से लोगों ने फैसला किया है कि इधर उधर परेशान होने की बजाय इतनी जो हेल्दी एंड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी देने वाली कम्युनिटी है, क्यों ना उसके साथ जुड़ के रहा जाए। तो ये आपकी एब्सोल्यूट योर चॉइस, आपकी हाई फैसला रहेगा। चाहे तो आप अपना वेट लॉस करने तक यहाँ पर टिके रहना चाह रहे, जब तक टिके टिके रहिए, अपनी सेहत ठीक होने तक रहना चाह रहे, सेहत ठीक होने तक रहिए। नहीं, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म करना चाह रहे, लॉन्ग टर्म रहिए। आप इसको लाइफ टाइम यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, लाइफ टाइम रहिए। एब्सोल्युटली योर चॉइस। ना आपके कोच, ना क्लब ओनर, और ना ही कभी यहाँ पर ये सेशन में हम जैसे लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं जिंदगी भर ही करना पड़ता, नहीं, हम आपको तरगीब देंगे कि इफ नॉट दिस न्यूट्रिशन, अगर आप ये न्यूट्रिशन नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपके पास और दूसरे क्या मौके, क्या दूसरे रास्ते हैं जिसकी वजह से जो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सके, या ऐसा कौन सी दर्सगाह है जहाँ पर आपको हेल्थ के बारे में एजुकेशन मिले, सही आपके दिमाग की सही तरबियत हो। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है क्या, ऐसा कोई कॉलेज है क्या, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं क्या, ऐसे कोई एनजीओ फर्म्स कुछ चला रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है जहाँ पर आपका सेहत के बारे में आपको तरबियत हो, आपको इल्म हो, और उसके बाद उसके ऊपर अमल कैसा करना, उसके प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको दिए जाए, ऐसे कहीं नहीं है। ये यहाँ पर ये मौका है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे जुड़े रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज आप ये ना सोचे अरे अभी शुरू करें, ये लोग बोले लाइफ टाइम करना है, ये देयर इट्स देयर पर्सनल चॉइस, ये उनका पर्सनल चॉइस है। अभी आप जब से ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, जब से भी देखिए और आगे भी देखते रहिए, यहाँ पर जो बैठ के स्पीकर बात करता है वो कभी ऐसा नहीं बोलता है यहाँ पे आ गए अब जिंदगी भर रह जाओगे, नहीं। हाँ, ये हमारा फैसला है कि ये हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ये जो शेख से हमको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ के कोचिंग से हमें जो बेनिफिट हो रहा है, दूसरी जगह वक्त लगाने से, दूसरी जगह पैसा लगा के उससे कोई फायदा नहीं होने से अच्छा हमने ये सोचा कि यहाँ पर अपने सेहत को ठीक करने के लिए वक्त भी लगाए और पैसा भी लगाए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बीमारियों से भी बचे, और बीमारियों पे लगने वाले वक्त से भी, बीमारियों पे लगने वाले ढेर सारे पैसे से भी, और बीमारियों पे लगने वाली जहनी कोफ्त से भी, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उससे बचे। उसका सोल्यूशन यहाँ पे नजर आया, इसलिए हम यहाँ पर टिके हुए हैं। एंड बाय द वे, दिस न्यूट्रिशन, दिस कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ऐसा कोई क्लेम नहीं करती है कि हाँ इससे कोई बीमारियां ठीक हो जाएगी। हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। ये लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आने की वजह से, उनके खाने पीने की आदतों में चेंजेस आने की वजह से, और जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है हर एक इंसान को सुबह से लेकर शाम तक, वो पहले नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन की वजह से लोगों के ऐसे रिजल्ट आते हैं। सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से रिजल्ट नहीं आते हैं। तो अभी तक आपने 2 3 4 साल के लोगों के रिजल्ट सुने, जो लोग कम्युनिटी से जुड़े 3 साल 4 साल से। लेट्स हियर फ्रॉम समबडी जिनका ऑलमोस्ट कई साल हो गए, नियर टू डिकेड आई गेस। लेट्स हियर फ्रॉम दीप्ति पटेल। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम दीप्ति पटेल है। 2016 में ज्वाइन करी सर मैं। 2016। 10 इयर्स। 10 years में बोला, देखो डिकेड। 10 years दीप्ति पटेल इज विद दिस केयर न्यूट्रिशन कम्युनिटी सिंस लास्ट 10 years। गिव इट अप फॉर दीप्ति पटेल। 10 साल का कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी बात होती है ना, 10 साल। दीप्ति, क्या सोचे थे 10 साल टिके रहेंगे? नो सर, जब पहली बार चेकअप करके प्रोडक्ट, ऐसा कम्युनिटी न्यूट्रिशन सेंटर का ऐसा सिस्टम नहीं था ना, तो जी। प्रोडक्ट दे देते घर पे। तो सिर्फ वो एक सेट जो लेके गए थे उसी में दुबले हो जाएंगे बोल के सोचे थे सर। जी। तो तो ऐसा कुछ नहीं सोचे मतलब, थे आप? हाँ, सिर्फ वो एक सेट लेके गए, उसी में वो डब्बा खत्म होते जा रहा, अभी दुबले नहीं हुए बोल के कोच को परेशान करती थी जब भी कॉल आता था। तो क्या जी। हुआ, अब डब्बा पूरा खत्म हो जा रहा मेरा, तो अभी मैं दुबली नहीं हुई बोल के ऐसा। जी। तो मतलब वो डेली कॉल करते थे, वही चीज है जो यहाँ पर मुझे रिजल्ट देने में फायदा दिए। स्टार्टिंग जब ज्वाइन करी थी कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, अगर देखे तो कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं थी। माइग्रेन, स्लीपिंग पिल्स एंड पेन किलर्स, लॉट्स ऑफ पेन किलर्स, 10 से 12 15 पेन किलर्स एक दिन में खा लेती थी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। मेडिकल स्टोर से खुद ही लाके खा लेती थी। जी। जब भी पेन कम होता था गोली खाती थी, देन फिर पेन स्टार्ट होने के बाद फिर खा लेती थी, कभी कभी ज्यादा हो तो 2 2 3 3, ऐसा इस तरह से चलता था। मेडिसिन तो ऐसा खाती थी मैं। तो इस तरह की लाइफ चल रही थी और पता था कि वेट कम करना है बल्कि। तो कई सारी चीजें पहले से ही अंदर से था कि मुझे अच्छा दिखना है और मुझे दुबला होना है। तो वो एक ही चीज पे कंटिन्यू रहती थी, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी हर्बलाइफ ज्वाइन करने से पहले। ऑनलाइन से देख के सोना बेल्ट से स्टार्ट करी थी, सोना बेल्ट, ग्रीन टी, स्लिम टी, नेट से ऑर्डर करके, मैगजीन से, मेडिकल स्टोर से, होम रेमेडीज, हनी लेमन का पानी, सफोला के ओट्स खाना, मेथी दाना भिगो के खाना, ये सारी चीजें। बट इसमें एक्सरसाइज कहीं भी नहीं था वो टाइम पे, मतलब दिमाग में नहीं था कि वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना तो दुबले होते बोल के, या कम खाना बोल के भी नहीं था। वो ओवर ईटिंग की वजह से ही होता था जो भी था, और स्ट्रेस की वजह से, नींद नहीं होने की वजह से डाइजेशन पे इस असर पड़ता था और ओवर ईटिंग हो जाती थी। ये सारी चीजें अब पता चल रहा कि उस वजह से ओवर ईटिंग होती थी बोल के। और नींद का तो ऐसा आलम था कि गोली खाए तो कब नींद आती थी, डिनर करते थे कि नहीं वो भी याद नहीं रहता था। तो सुबह उठने के बाद रेगुलर जो आदत है 5 बजे उठ के काम करने की, उठ के जब होश आता था तो समझ में आता था कि अरे मैं कब उठी, कब कर ली पूरा काम बोल के। तो वो अनकॉन्शियसली पूरे काम हो जाते थे। तो अभी वो सोच के डर लगता है कि वो टाइम पे कुछ गलत भी हो सकता था, गैस खुला छोड़ सकते थे, कुछ हाथ से गिर जा सकता था, या ऐसी कोई चीजें भी हो सकती थी बोल के। सो शिद्दत से ये चाह थी कि मुझे दुबला होना है, मुझे हेल्थ होना है। तो इसीलिए हर चीज में सर्चिंग रहता था। मुझे ऐसा लगता है कि आज ही के दिन इनविटेशन मिला था एंड 14 फरवरी को सेंटर पे बुलाए थे, बट सम ऑफ ट्रेनिंग की वजह से वो नहीं थे वहां पर कोच। मासअप टाइम पे इनवाइट करे थे। देन 17 फरवरी को आई हैड एन फर्स्ट एफ्रेशन शेक। जी। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। स्टार्टिंग में मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा कोई मोटिवेशन वो टाइम पे नहीं था। तो थैंक्स टू माय कोच, जिन्होंने, पता ये चला कि उन्होंने एक इवेंट में इनवाइट किया जहां पर मुझे कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, लोगों के ढेर सारे रिजल्ट और लोगों की मदद करने पे आगे क्या फायदा होता है, ये पहली मीटिंग में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अगर वो इवेंट नहीं देखती तो ना ही मैं प्रोडक्ट यूज कर सकती थी जिंदगी भर के लिए, अभी तक के लिए, या आगे जो मैं कमिटमेंट करी हूँ उसके लिए, ना ही मैं इतने साल तक टिकती थी। जी। दैट वन इवेंट, वो एक इवेंट अगर मेरे कोच के बोलने पे मैंने अटेंड नहीं किया होता, सो जी। दैट फर्स्ट 5 मंथ्स में वो इवेंट देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ, जी। क्या अभी तक हो रहा था, क्या गलतियां थी और क्या नहीं कर रही हूँ। वो इवेंट में मैंने अपना पूरा नोट डाउन किया, वहीं से मेरा कमिटमेंट शुरू हुआ एंड वहीं से मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया। अगर नहीं लेती, क्योंकि वो दूसरी टाइम लेने का, प्रोडक्ट लेने के पैसे भी हमारे पास नहीं थे, इसीलिए वो फिक्र हो रही थी कि ये प्रोडक्ट पूरा खत्म हो गया, दुबले नहीं हुए, वो एक टेंशन खाया जा रहा था। बट जी। आज थैंक्स टू गॉड, आज पूरे के पूरे प्रोडक्ट जितना चाहो उतना यूज करती हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर नाइट वर्क से एक टाइम यूज करना है तो एक ही टाइम यूज करूंगी, मैं 2 बार भी यूज कर लेती हूँ। बट वो एक करेक्शन है कि मैं सुबह नहीं यूज कर सकती, मेरे को घर जाते जाते रास्ते में नींद आ जा रही, तो मैं इवनिंग में यूज करती हूँ। तो उतना अच्छा न्यूट्रिशन यूज करती हूँ। कभी भी 2 2 3 3 सप्लीमेंट भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ किसी को दिखाने के लिए। वन टाइम पूरा सप्लीमेंट लेने के बाद 14 सप्लीमेंट, अगेन फिर से 14 सप्लीमेंट खा के उनके सामने दिखाती हूँ, नथिंग विल चेंज। और एनर्जी लेवल बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये वो एक इवेंट जो है हर्बल लाइफ में मुझे टिकने के लिए और लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखे थे। कोई कितने दिन में क्या रिजल्ट लाया, कोई किसके क्या क्या प्रॉब्लम को, मैं आई कनेक्टेड विद दैट कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आया, अच्छा है अभी, जो उन लोगों को थे। सो मुझे ये कमिटमेंट, और दूसरा क्या है,
इतने साल में कई ऐसे लोगों के ब्लेसिंग्स मिले सर, कितने अनगिनत, और कई टाइम 3 से 4 बार तो ऐसा हुआ कि मेरी जान जाते जाते बची है, और वो दुआओं की वजह से बची है। करेक्ट। स्ट्रांग बिलीफ है मेरा वो। बिल्कुल। कई लोगों की दुआएं हैं, कई बार मेरा एक्सीडेंट या कई बार ऐसा हुआ कि जान जाते जाते बची है। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी का सर्जरी हुआ था, वहां पर भी मुझे हर्बलाइफ कहीं जो इनकम कंपनी से आता है उसी की वजह से सर्जरी पॉसिबल थी। अदरवाइज आई एम नथिंग विदाउट हर्बल लाइफ, ऐसा लगता है मुझे। वेरी। अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में नहीं है तो वही डरी सी सहमी सी दर्दों के साथ, बिना नींद के, डिप्रेशन के, गुस्से वाली, घर में किसी से अच्छे से बात नहीं करने वाली लेडी हूं मैं। खतरा भी एक अंश भी नहीं हूं अगर हर्बल लाइफ में नहीं हूं तो मैं। इमेजिन। अगर मैं छोड़ दूं 10 दिन में न्यूट्रिशन नहीं लूं तो हर्बल लाइफ दिमाग से ही निकल जाएगा। सो ये कम्युनिटी में जुड़े रहने का फायदा है। थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, दिस सेशंस, दिस नॉलेज, हमारे अमेजिंग लीडर्स, हमारे कोचेस, और कई सारे लोगों के रिजल्ट्स जो डेली इंस्पायर करते, डेली मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दीप्ति पटेल, थैंक यू सो मच। व्हाट एन स्टोरी है ना, 24 कैरेट गोल्ड। 10 साल, 10 साल इस कम्युनिटी के साथ और 10 साल का कॉन्फिडेंस। अभी ऐसे स्टोरीज आपके उम्मीद को और बढ़ाते हैं, ऐसे स्टोरीज निगेटिविटी को दूर करते हैं, ऐसे स्टोरीज से हौसला और बढ़ता है कि आप जहाँ पर है वो सही जगह है। आप जिस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं आपका यहाँ पर फायदा ही होने वाला है। एंड ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये इनके इमोशंस बात कर रहे हैं, ये इनके रिजल्ट्स बात कर रहे हैं, ये इनके आंखों की चमक बात कर रही हैं। जिन आंखों में कल तक आंसू थे इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले, आज उन आंखों में चमक है। वो चमक है सेहत की, वो चमक है खुशियों की, वो चमक है ब्लेसिंग्स की। तो आप में से भी जो लोग ऐसी चमक अपने आंखों में, अपने चेहरे पे, अपने घर वालों की तकदीर में देखना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ फैसले लेने होंगे। आपको फैसले ये लेना ज़रूरी है। अच्छा, जितने भी लोगों ने बात की, आप देखिए लोगों ने या तो बोला भी होगा और नहीं भी बोला, तो आई एम 100% श्योर कि उनके साथ ये हो रहा है कि ना ही सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी फैमिली की सेहत अच्छी है। उनकी फैमिली पूरी ये न्यूट्रिशन यूज़ कर रही है, चाहे उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, घर में छोटे हो बड़े हो। तो ये जो बेहतरीन चेंज आया है इस कम्युनिटी के वजह से आया है। सिर्फ घर पे प्रोडक्ट लेके यूज़ कर लिए बगैर किसी सेशन के या बगैर किसी गाइडेंस के तो ये पॉसिबल नहीं होता था। थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जहाँ पर ये सुनने के बाद, यहाँ पर ये गाइडेंस हासिल करने के बाद, यहाँ पर ये एजुकेशन हासिल करने के बाद लोगों को शौर आता है कि नहीं, हम सिर्फ नहीं बल्कि घर को भी, घर वालों को भी यूज़ कराना है। तो घर वालों की लाइफ चेंज हो गई, सेहत चेंज हो गई, आदतें चेंज हो गई। परसों एक मोहतरमा बात कर रहे थे हमारे क्लब पे, आज ज्वाइन होके 3 महीने में, शी वाज लाइक, पहले हमारा सिस्टम ऐसा था कि घर में बच्चे 3-4 बजे सोते थे। स्कूल जाने वाले बच्चे जरा सोचो 3-4 बजे सोते हैं, तो हफ्ते में कितने दिन वो स्कूल जा पाते थे होंगे, और जाते थे भी होंगे तो कैसे जाते थे होंगे। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, शी सेड कि यहाँ पर आने के बाद रात की नींद की अहमियत समझ में आई। रात में पहले वो खुद जल्दी जाना जागना सोना शुरू कर दी, और उनके साथ साथ बच्चे भी जो 3-3 4-4 बजे सोते थे आज 10 बजे बच्चे सो जा रहे हैं। कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट है, जरा सोचो कितना बड़ा तब्दीली है। और ये तब्दीली के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। बड़ों से बोलने लगाते, कहीं और लोग हैं तो उनके से बोलने लगाते, या घर में कुछ ना कुछ ट्राई करते, मिन्नत समाजत करते कि घर का रूटीन सही हो जाना। बाद में गिव अप कर देते, जान दो भाई कुछ नहीं होता, जैसा चल रहा चलने दो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग यकीन भी नहीं करते कि 2026 में भी ऐसे घराने मौजूद है जिनके पास रात में 9 साढ़े 9 बजे लाइटा बंद हो जाते हैं और 10 बजे सो जा रहे हैं। तो ये कम्युनिटी से जुड़ने के बाद, यहाँ पर रियलाइज करने के बाद कि सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी चीज़ों के लिए की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, खसारे में रहेंगे अगर अभी भी अपने खाने पीने की आदतों को, अभी भी अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीकों को चेंज नहीं करेंगे, रातों को जागते रहेंगे, सुबह में सोते रहेंगे, तो नुकसान हमें भी और हमारे फैमिली को भी उठाना पड़ेगा। ये समझ में आया, और ये समझ में आने की वजह से ना ही सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल गई है। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अभी तक आप में से जो भी लोग अकेले ही इंडिविजुअली इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और अकेले इसका फायदा उठा रहे हैं, तो इट्स हाई टाइम। मैं आपको सजेशन दूंगा, ये मेरा आपको बहुत ही स्ट्रांग मशवरा है कि आप अपने घर वालों को एसोसिएट कराइए, अपने घर वालों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। और इन्वॉल्व कीजिए मतलब कभी कभार उनको शेक या फ्रेश पिला देना, उसको इन्वॉल्व करना नहीं बोलते। उनको बाजाब्ता ये सेशन सुनाइए, उनको बाजाब्ता क्लब पे लेके जाइए, जो क्लब पे आप जाते हैं उस क्लब पे लेके जाइए। ये ना सोचिए, कुछ लोग ये जवाब देते हैं नहीं उनको कुछ भी नहीं है, घर वाले तो ठीक ही है, उनका वेट आइडियल है। ये सिर्फ वजन कम करने या बढ़ाने की बात नहीं है, ये
उससे बहुत आगे और आला पैमाने की बात हम लोग कर रहे हैं। ये तो जिंदगियां बदलने वाली बात है, जिंदगियों को सेट करने वाली बात है, जिंदगियों को बेहतर करने वाली बात है। ये आपके जिंदगी में सुकून लाने वाली बात है अगर आप इस कम्युनिटी में अपने घर वालों को इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी तक अगर आप अकेले यूज कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट है ना कि घर से कम आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपके साथ शामिल हो जाए। एंड उसके बाद ग्रेजुअली अगर घर के दो मेन अफराद, हेड्स ऑफ द फैमिली, अगर इसके साथ शामिल हो जाते हैं तो पूरा घर का निज़ाम चेंज हो सकता है। ट्राइड करके देखिए, 1 महीने के लिए करके देखिए, आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ ये सही बात थी। लेट्स हियर फ्रॉम अनदर स्टार, अब्दुल खादर साहब, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, एवरीबडी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं आके 7 इयर्स हो गया सर, 25 फरवरी। क्या स्टोरीज है आज के, देखो, 3 साल, 25 4 साल, 7 साल एंड 10 साल। एंड अभी 7 साल से अब्दुल खादर साहब यूज कर रहे हैं। अब्दुल खादर साहब, जब आप 7 साल पहले आए थे आपकी एज क्या थी? 60 थी मेरी एज, 60। 60 थी, तो अभी आप 67 ईयर्स है। 67 हूँ मैं अभी। आप सोच के आए थे कितने दिन यूज नहीं नहीं, करना है, सिर्फ सात साल यूज करना है? मैं आया था 1 महीने के लिए, तो ये मेरे दोस्त ने इनवाइट किया था मुझे। जी। तो 1 महीने के लिए आया था, मतलब 1 महीना इस्तेमाल करके मैं छोड़ दूंगा बस। जब एक आहिस्ता आहिस्ता महीना आहिस्ता एक जी, महीना 1 महीना सोच के आए थे, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि आप 7 साल टिक गए? ऐसा मेरे कोच ने मुझे संभाल के रखा। सब कोच ने भी मेरे को थोड़ा, जब तक जो है ना, स्लोली स्लोली जो बोलते हैं ना, कोच का भी एक बहुत बड़ा बड़ा हाथ है। स्लोली स्लोली आदमी को जो है ना मोटिवेशन करते रहना, आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मैं WLC 12 से, मैं 12 से मैं कुछ लिया। मैं 12 13 से मैं अटेंड किया, WLC किया, उससे भी बहुत फायदा हुआ, सुबह क्लासेस उससे। और मैं ज्यादातर जो है ना, शुगर मेरे को 500 थी मेरे को, घुटनों में गैप था, यानी बीमारी में मैं कुपा था, गल्फ रिटर्न हूँ मैं। जी। तो 40 इयर्स गल्फ में रह गया मैं। तो और जी। ये होने के बाद बावजूद भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, चलो मैं 1 महीना करके देखेंगे। मेरे को 115 600 ग्राम वेट था मेरा। तो मैं बोला चलो 100 में आ जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। जी। यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मोटिवेशन आते हैं, क्लासेस सुनते रहा। और और करीम साहब के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत संभाल के रखे इंसान को जो है ना, स्लोली स्लोली जो है ना, स्टेप स्टेप जो है ना, हमारे समझाते समझाते जो है ना, स्टेप स्टेप लेते रहे। इसलिए एजुकेशन ज्यादा मिलने से क्या हुआ, आज मैं पूरा हेल्थ में हूँ मैं, और अच्छी हेल्थ है। और शुगर मेरा खत्म हो गया, घुटनों में गैप था, कमर में गैप था, गर्दन में गैप था, यानी आंखों में मोतियाबिंद थी। ये हर तरफ से जो है ना कुप्पा था। आज मैं, अगर हर्बल लाइफ मुझे नहीं मिलता था, शायद मैं हॉस्पिटल में रहता, क्योंकि इतनी जी। हालत बुरी थी मेरी। फिर भी मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं था कि भाई इससे क्या होता, इससे क्या होता, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस है, क्लासेस सुना। क्यों, फिर मैं क्लासेस पे, सुबह की क्लासेस में बराबर अटेंड करता हूँ, मीटिंग्स बराबर अटेंड करता हूँ। उससे क्या होगा, देखेंगे अगर है क्या चीज ये। क्योंकि फिर को मैं इसके लिए हर्बल लाइफ में पहले तो क्या है, इससे होता क्या बोल के थोड़ा देख के रिसर्च करके, इसमें रहने से क्या हुआ, मोटिवेशन मिला, मालूमात ज्यादा हुए। इसके लिए आज भी मैं हर क्लास अटेंड करता हूँ, हर क्लास देखता हूँ मैं। आज मैं 7 साल से देख रहा हूँ क्लासेस में जो है ना, मोटिवेशन जो आपका जो भी एक हर किसी बारे में आता, तो उसका एक चेंजेस आता रहता। पहले जो था अभी चेंजेस है। जो क्लासेस में जो रीडर्स क्लासेस देते, 4 क्लास 5 क्लास जो होते हैं हमारे, उसमें हर वक्त मैं चेंजेस देखता हूँ। वो एक ही रोटेशन का, अगर किसी किसी को शुगर के बारे में भी, अगर किसी हार्ट के बारे में बोले, किसी प्रोडक्ट के बारे में, हर हर मेंटर का जो है ना एक्सपीरियंस अलग रहता है, और बोलने का अंदाज अलग रहता है उन लोगों का जो हर चीज फर्क रहता है। इससे क्या मोटिवेशन ज्यादा मिला और मालूमात हुए। इसलिए मैं पूरे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। यानी हेल्थ इतनी है कि बेइंतहा हेल्थ अच्छी है कि आप बोल नहीं सकता कि मैं कभी कभी मैं अभी मेरा लड़का 30 इयर्स का है, मैं वो मेरे से मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना एनर्जी है, मेरे एनर्जी है। सप्लीमेंट्री तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूज करता हूँ, मैं कोई सप्लीमेंट्री छोड़ता नहीं। वुमेन्स छोड़ के बाकी का अनलिमिटेड जो है ना, जो दिल में आ रहा है। क्योंकि एजुकेशन होने से सबसे बड़ी बात क्या है, एजुकेशन होने से आदमी जो है टिकाऊ रहता है आदमी। असल जी। मेन बात क्या है, एजुकेशन हमारे कमी होने से जो आदमी लोग नहीं टिकते हर लाइफ में, एजुकेशन होने से आदमी उसको मालूमात होते, उसके लिए टिका रहता है। मेन असल सुबह की क्लासेस और WLC, तो ये दो ही मेंटर रही ज्यादा। इससे बिल्कुल। एजुकेशन होने से आदमी को क्या होता, मालूमात ज्यादा हो, जितना मालूमात होता पूरे छोड़ेगा नहीं। उसको मालूमात होगा भाई इससे बेहतर कोई चीज मिलेगी मुझे नहीं, और इससे अच्छी कोई चीज है नहीं। इसलिए आदमी टिका हुआ रहता। ज्यादा वेरी। मसला यही है, इन अभी लोग मुझे बताइए, एजुकेशन। आप बताएं आपका शुगर लेवल 500 रहता था,
कितने साल आपको ये शुगर का प्रॉब्लम रहा? नहीं नहीं, 5 महीने में मेरा शुगर कम थी हो गया। नहीं नहीं, पहले कितने साल से था? 20 साल से था, 20 ईयर से शुगर था मेरे को, 20 साल 20 से। ईयर से ऐसा शुगर लेवल प्रॉब्लम था आपका? और और लास्ट टाइम जब चेक करा तो 500 था आपका? 500 था, अभी अभी या 500 था। जब मैं आया था कमेटी में, फाइव जी हंड्रेड हो गया था मेरा। उसके जी बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यहाँ पे भी डॉक्टर से बात, डॉक्टर बोला आखिर क्या बात है तुम्हारा, ऐसा कैसे कम हुआ आपका? नहीं नहीं, आप पुराना जो है ना, आपका पूरा रिपोर्ट ला, 6 महीने का, मैं ऐसा बंद नहीं करना गोलियां। मतलब अच्छी बात है। फिर पुराना रिपोर्ट देखा, नहीं नहीं आप बैठो, आप देखो आप क्या कर रहे थे क्या? मतलब कुछ भी नहीं भाई, जब क्योंकि मेरे मतलब वो लोग कुछ बोल देंगे तो फिर मेरा मोटिवेशन और डाउन हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, आप जो कर रहे हो वो करो। मतलब एक काम करो कि 2 महीने के बाद आप कभी भी चेकिंग करो। आज भी मैं 2 महीने के बाद मैं चेकअप कराते रहता हूँ। अभी भी बॉडी कराते पूरी हैं? बॉडी पूरी फुल चेकअप कराता हूँ। कुछ प्रॉब्लम से एक्टिविटी निकलती है हर वक्त, एनर्जी अच्छी रहती है, हर चीज आपका ओके है, पूरा हर चीज। क्योंकि अभी अभी एज हो गया, मैं इससे तो कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए मैं मोटापा नहीं आ जाए, इसलिए मैं इसमें टिका हुआ रहता हूँ। मैं हर चीज का फर्क, बहुत एनर्जी आ गई इसलिए। करेक्ट। यदि मैं बयान नहीं कर सकते थे, इतनी तकलीफ थी। मैं कुछ इतनी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने बताया कि पहले 5 महीने में आपकी शुगर कंट्रोल में आई, पहले 5 महीने में, और उसके बाद पिछले 6.5 साल से कभी ऐसा हुआ कि आपका शुगर बढ़ा फिर से? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं बढ़ा। मैं 100 के अंदर रहता है, 60, 70, 80 बस। ओके। लेकिन फिर अब क्या ऐसा है, शुगर मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज्यादा परहेज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, चावल खाना कुछ भी छोड़ दिए, परहेज नहीं बिरयानी, करते। नहीं मंदी, नहीं, मीठे? मीठा खाता हूँ अभी, हर चीज खाता हूँ मैं। जी जैसे नॉर्मल आदमी खाता हूँ उससे ज्यादा खाता हूँ, दावतों में अटेंड करता हूँ। हर चीज मेंटेनेंस कैसा करना है, ये सब यानी एजुकेशन से जो मालूमात पड़ गया। जी, तो यहाँ यानी पे आपने सीखा और उस पर अमल करते हुए फायदा हुआ। अमल 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 करते रहता हूँ मैं। ओके। लेकिन आप जब ज्वाइन किए थे 7 साल पहले, आप यही करे थे कि 116 किलो है, 100 किलो तक भी आ गया तो बस है, वजन के लिए आए बस। थे आप? आपको ये मालूम भी नहीं था कि आपकी शुगर भी यहाँ पे नहीं कंट्रोल? नहीं नहीं, शुगर के कुछ मालूम नहीं था। मैं वजन कम कर दूंगा, फिर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपका वजन ज्यादा है। क्यों? मेरे को चलने के लिए, मुझे 10 मिनट में नहीं चल सकता था पहले। अगर मैं पहले अपने क्लब में आया था तो पहले सीधा आके मैं कुर्सी लेके, एक्सरसाइज करने के लिए कुर्सी लेके बाजू रखता था। जी। सबको मालूम है एक्सरसाइज करता ना, कुछ भी नहीं ऐसी। यानी मोटिवेशन आने के लिए आहिस्ता 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 मेरे को ओके। मोटिवेशन आया। और एक सवाल आपसे, जब आप ज्वाइन करे थे उतने वजन के साथ, शुगर का तो प्रॉब्लम था, और भी कुछ दवाएं चलते थे आपके? मेरे शुगर, बीपी, शुगर, हर चीज का कितने यानी टैबलेट्स थे आपके? कम से कम 10, 15 तक मेरे टैबलेट्स थे मेरे। डेली डेली 15 टैबलेट यूज करते डेली थे आप? डेली 15 टैबलेट्स। आज की डेट में आप कितने मेडिसिन यूज करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मेडिसिन में अभी तक, जब से आया मैं, जब से मैं जैन हुआ, अभी जी। तक मैं मेडिकल मेडिसिन कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। एक मेडिसिन यूज कर, सिर्फ हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट्री पूरे यूज करता हूँ। तो ये आपके कोच ने आपके मेडिसिन छुड़ाए, आपने खुद ने छोड़ी, नहीं या नहीं नहीं डॉक्टर नहीं ने नहीं, छुड़ा दी? डॉक्टर्स ने पूरे, डॉक्टर से फॉलो करके, डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से बोलने के बाद बोले आप कुछ भी आप मतलब आपकी बॉडी जो है ना, चेकअप करते रहो, आपको मालूम पड़ता है आप क्या कैसे है आप। ओके, तो बोले अभी ये आज बस 67 ईयर्स की एज में आप, मैं ये सेफली कह सकता हूं कि आप डिसीज फ्री, ड्रग्स फ्री लाइफ गुजार रहे हैं? अंदर अक्सर फील रहा है। ओके। एंड ये होते हुए टोटल वेट लॉस कितना हो आपका? मेरा भी 38, 39 तक हुआ मेरा वेट। 39 kg वेट लॉस, 67 ईयर्स एज, मेंटेनिंग इट, और डॉक्टर की एडवाइस से डेली जो 10 से 15 टैबलेट्स लेते थे वो छोड़ दिए। शुगर जो 500 रहा करती थी, नॉर्मल है। हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग। ये रिजल्ट्स आते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां लाने की वजह से, अपने फूड हैबिट्स में तब्दीलियां लाने की वजह से। इसलिए हर्बल लाइफ ऐसा कोई दावा नहीं करता है, क्योंकि जो तब्दीलियां नहीं लेके आएंगे, सिर्फ हर्बल लाइफ यूज करेंगे तो फायदा थोड़ी नहीं होगा। जो लोग तब्दीलियां लेके आएंगे, चेंजेस लाएंगे, उनको ऐसा फायदा होता है। सो बहुत ही अमेजिंग। 1 महीना करके देखेंगे, सोच के आने वाले आज 7 साल से टिके हुए हैं। बहुत ही मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 7 ईयर्स विद दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और कितने साल इस कम्युनिटी अभी के साथ तो रहने का इरादा है अभी आपका? तो छोड़ने की तो बात ही जहन में नहीं आती। अभी बात, अब छोड़ने की तो बात ही सोचे भी नहीं होता अभी कि छोड़ेंगे, बल्कि इसका जी, बिल्कुल सही है। जब माइंड सेट होने के बाद सवाल ही नहीं पड़ता, छोड़ने की बात ही नहीं होती। ओके जब साहब। तक जिंदा रहे, जब तक इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू। दैट्स थैंक अब्दुल यू। खादर साहब, 7 ईयर्स, सेलिब्रेटिंग 7th एनिवर्सरी विद केयर न्यूट्रिशन कम्युनिटी। लेट्स विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर मेनी मोर थैंक यू। ईयर्स टू थैंक कम, यू। मेनी मोर ईयर्स टू कम। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने आज अपने रिजल्ट शेयर किए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने अपना हैंड रेस करके रखा है। सिर्फ थैंक यू करके आपको निपटा देने वाला हूं।
आपके रिजल्ट्स हम लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेंगे। विल लिसन टू योर स्टोरीज ऑन मंडे। मंडे मोटिवेशन की जगह ये सेशन रहेगा हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का। फरवरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे, कमिंग मंडे 16 तारीख को एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग ज़रूर ब ज़रूर उस दिन अपने रिजल्ट शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट्स, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हम तमाम लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच जब से इंतजार करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मंडे तक फिर से इंतजार करने के लिए, एंड एडवांस में थैंक यू सो मच मंडे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो दोस्तों, अभी आपने देखा कि लोग आए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, एक आध महीने के लिए, और कितने सालों से, बरसों बरस से यहाँ पे टिके हुए हैं, यहाँ पर इसके इस कम्युनिटी से, इसके जो भी रिजल्ट्स है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है आप देखो, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंसान कहीं पर भी ऐसा माइंडसेट बना के नहीं जाता है कि सालों साल यहाँ पे रह जाएंगे। अच्छा, बाय द वे, जिनको ये न्यूट्रिशन के बारे में मालूमात नहीं होती है, इनफैक्ट किसी को भी नहीं मालूम होता है, मैं एमसीए हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन ये कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मुझे भी न्यूट्रिशन के बारे में मालूमात नहीं थी। तो हम क्या समझते हैं, आप में से भी जो लोग अभी स्टोरीज शेयर करें, या फिर जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग ये कम्युनिटी में आए हैं, आप भी क्या माइंडसेट से आए थे होंगे? न्यूट्रिशन क्या है वगैरह नहीं मालूम भाई, कुछ वजन कम हो जाना, और हम इसको कुछ ना कुछ किस्म की मेडिसिन ही समझे थे होंगे, है ना, कि कोई दवाई वगैरह है, हर्बल दवा है, हर्बल की कोई दवा है, जड़ी बूटी की कोई दवा है, ये लेके फायदा हो रहा करते, ये यूज कर लेंगे अपने को भी फायदा हो जाएगा बोल के आप आए थे। और हम भी ऐसी कुछ तरीके से आए थे। और कोई भी जब दवा इस्तेमाल करने आते ये सोच के आते कि जिंदगी भर दवा यूज इस्तेमाल करेंगे, कि नहीं, मतलब दवा यूज करना तो कोई भी, मतलब दिल से या खुशी से कोई दवा इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता, है ना, मजबूरी में लोग दवा इस्तेमाल करते। अब पूरा पहले इसलिए हम लोग भी क्या करे थे होंगे, वजन कम करने का पूरा ट्राई कर लिए थे, चक्कर मार लिए ग्राउंड के, वो नींबू पानी वगैरह पी लिए, उसके बाद जवारी की रोटी खा लिए, एक्सरसाइज कर लिए, भूखे रह गए, सब ट्राई कर लिए, नहीं हुआ। तो फिर ये इधर आए। इधर क्यों आए, ये सोच के नहीं आए कि इतना जबरदस्त है, बल्कि ये सोच के आए ये दवा है, दवा खा के कम कर लेंगे, खिस्सा बर्खास्त करेंगे। यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा ये तो दवा है ही नहीं, ये तो खाना है। और ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका मिल गया इधर, यहाँ पर बोल के यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा। अदरवाइज जो 3 साल से और 7 साल से और 10 साल से यहाँ पर टिके हुए हैं, ये अगर कोई दवा होती तो टिके रहते थे क्या बोलो? दवा के बारे में ऐसी बात होती तो सुनते रहते थे क्या लोग? नहीं। ये दवा के ताल्लुक से है ही नहीं। ना कम्युनिटी दवा को प्रमोट कर रही है, और ना ही कंपनी दवा को प्रमोट कर रही है। हम प्रमोट कर रहे हैं सही जिंदगी गुजारने को, जिंदगी गुजारने के सही तरीके को प्रमोट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। हम लोग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं, जहां पर लोगों को फायदा होने की वजह से लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। कुछ लोग महीनों से, और कुछ लोग सालों से, और कुछ लोग लाइफ टाइम कमिट कर दिए हैं। तो आज के जो रिजल्ट्स है इसको हमको समझने की जरूरत है, आज के जो स्टोरीज है, जो लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसको हमको समझने की जरूरत है। ऐसा क्या हुआ होगा लोगों के साथ कि लोग बोलते कि नहीं अब तो रहना यहाँ पे है, और यहाँ के रिजल्ट से फायदा उठाते रहना है, यहाँ के सेशन से फायदा उठाते रहना है, और खुद ही नहीं बल्कि घर वालों को भी यूज कराना है। क्या हुआ होगा? सबसे बड़ी चीज जो हुई है, उनको एजुकेशन मिला, उनका वेट लॉस हुआ, सेहत ठीक हुई, गोलियां डॉक्टर ने छुड़ा दी, ये सब फवायद फवायद है। लेकिन ये सेकेंडरी बोलता हूं मैं, सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो एजुकेशन मिला। अभी हम एजुकेशन के लिए कितना खर्च करते हैं, नहीं? 3 साल के बच्चे के ऊपर 50,000 रुपये सालाना फी पे करके उसको नर्सरी में भेजते हैं। और मालूम है अपने को 50,000 लगाने के बाद 3 साल की उम्र में वो कोई तीर मारने वाला नहीं है। और कितनी मेहनत मशक्कत करके भेजते हैं उसको स्कूल में, उतना पैसा लगा के हस्बैंड वाइफ दोनों मेहनत करते हैं उसको भेजने के लिए, लेकिन फिर भी भेजते हैं क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है। और जैसे जैसा एज बढ़ते रहती उसका एजुकेशन का स्पैन, मतलब ज्यादा घंटे भेजना पड़ता, ज्यादा पैसे लगाना पड़ता, ज्यादा मेहनत करना पड़ता, ज्यादा पुकारा करना पड़ता, फिर भी भेजते क्योंकि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है बोल के। तो आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था एजुकेशन सिस्टम का उतना शायद हो भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इतने पैसे लाखों के लगा के भेज रहे हैं। लेकिन ये एजुकेशन जो मिल रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन है, जिसमें कोई थ्योरम्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा पढ़ाया जाता है, जिसमें कोई केमिकल फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, जिसमें H2SO4 कैसा बनता है वो बताया जाता है, जिसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल का फर्क बताया जाता है। ये जरूरी है, फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है आपके डिग्रीज के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन लाइफ एजुकेशन कहाँ मिलता है?
जिंदगी कैसा गुजारना है वो कहाँ मिलता है? वो कौन से यूनिवर्सिटीज में, कौन से कॉलेजेस में, कौन से इंस्टीट्यूशंस में, कौन से स्कूल्स में, कौन से ट्यूशंस में इसकी तालीम होती है कि जिंदगी कैसा गुजारना है, सेहतमंद जिंदगी कैसा गुजारना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिंदगी कैसा गुजारना है, निगेटिविटी से दूर रह के जिंदगी कैसा गुजारना है। तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के लिए हम बच्चों के ऊपर लाखों लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, जो कीजिए, लेकिन व्हाट अबाउट द लाइफ एजुकेशन? एंड ये हमारे पास इसकी कमी है। हमारी कम्युनिटी में कहिए या हमारी सोसाइटी में कहिए, इसकी कमी है लाइफ एजुकेशन की, कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए, 24 घंटे का रूटीन कैसा होना चाहिए, कौन से स्कूल में बोलो, 24 घंटे में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से कॉलेज में इसकी तरबियत दी जाती है बोलो, कितने खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन रहना चाहिए, विटामिन मिनरल्स कैसा रहना चाहिए, कहां पर बताया जाता है बोलिए? अपने माइंडसेट को कैसा पॉजिटिव रखा जाए, ये कहां पर होता है बताइए? आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया कर सकते हैं, किस तरह सप्रेस कर सकते हैं, किधर आप कहां बताया जाता है बोलिए? ये नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली ये कहीं पर भी नहीं होता है, दिस इज मिसिंग। इसे कहते हैं लाइफ एजुकेशन। तो ये जो लोग यहाँ पर टिके हुए इतने सालों से, ये कोई न्यूट्रिशन की वजह से, ये कोई रिजल्ट्स की वजह से, ये कोई फायदा हो गया बोल के नहीं, ये लोग एजुकेशन की वजह से टिके हुए। मैं एजुकेशन की वजह से यहाँ पे टिका हूं। हमारे सीनियर्स यहाँ पे एजुकेशन की वजह से टिके हुए। कौन सी एजुकेशन? न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं, फिटनेस और हेल्थ एजुकेशन नहीं, लाइफ एजुकेशन, जो अपने आप में कंप्लीट तरीका है। आपको ये एजुकेशन इनफैक्ट आपके सदियों से जो किताबें हैं उसमें मौजूद है, लेकिन हम कभी उसको उठा के ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं और इसका सॉल्यूशन अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं। जो सॉल्यूशन दुनिया जब बनाई गई है, उस दिन से सॉल्यूशन दुनिया बनाने वाले ने दिया है, उससे ही हम यू नो उससे अवेयर नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। इसलिए लाइफ एजुकेशन का तस्वुर ही नहीं है आज। लाखों खर्च कर रहे हैं, हजारों खर्च कर रहे हैं, फला जगह भेज रहे हैं, फला जगह भेज रहे हैं, लेकिन सिर्फ किताबों के बन के रह जा रहे हैं। वो जरूरी होगा जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ डिग्रीज हासिल करने के लिए, कोई जॉब करने के लिए, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए जो जिंदगी की तालीम की जरूरत है, लाइफ एजुकेशन की जरूरत है, वो यहां पर मिलती है। उसके लिए लोग यहां पर टिके हुए हैं। वो कनेक्ट नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, लेकिन उसका जो मर्ज है सबकी स्टोरी का, ये मर्ज यही है कि अगर ये एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता था, चाहे वो वेट लॉस चैलेंज का हो, चाहे ये सुबह के क्लासेस हो, चाहे न्यूट्रिशन क्लब पे आपके बेहतरीन न्यूट्रिशन क्लब ओनर जो डेली सेशंस करते हैं वो हो, ये एजुकेशन नहीं होती, लाइफ की एजुकेशन नहीं होती, जिंदगी कैसा गुजारना है वो एजुकेशन नहीं होती है, खाने पीने के तरीकों का एजुकेशन नहीं होता था, आपके रूटीन का एजुकेशन नहीं होता था, सोने उठने का एजुकेशन नहीं होता था, फिजिकल एक्टिविटी का एजुकेशन नहीं होता था, बच्चों और बड़ों के साथ कैसा रहना है उसका एजुकेशन नहीं होता था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसा इंप्रूव करना है वो एजुकेशन नहीं होता था, एज ए इंसान कैसा इंप्रूव कर सकते हैं वो एजुकेशन नहीं होता था, साइकोलॉजी कैसा इंप्रूव करना है वो एजुकेशन नहीं होता था, अपने पर्सनालिटी को और कैसा इंप्रूव करना है वो एजुकेशन नहीं होता था। तो लोग 7 साल से नहीं टिके होते थे, लोग 10 साल से नहीं टिके होते थे, क्योंकि सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन तो कहीं पे मिल जाता है। लोग यहां पर है एजुकेशन के लिए, और कौन सी एजुकेशन के लिए? लाइफ एजुकेशन के लिए। और ये हर किसी की लाइफ में, हर किसी के फैमिली में ये मिसिंग है। आप इसको रियलाइज कीजिए, और जितने जल्दी रियलाइज करेंगे उतना फायदा है आपके लिए, कि एजुकेशन मिसिंग है, और ये एजुकेशन मिस रहने की वजह से कई चीजें हमारे को प्रॉब्लम में डाल रही है। सिर्फ सेहत ही नहीं, हर मामले में हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि एजुकेशन मिसिंग है। तो इस एजुकेशन को गनीमत समझिए, और इस एजुकेशन के लिए, लाइफ एजुकेशन, जिंदगी गुजारने के एजुकेशन, जिंदगी गुजारने की तालीम और तरबियत के लिए यहां पर जुड़े रहिए। बाकी वेट लॉस, ये टैबलेट छुड़ा दिया डॉक्टर, वो टैबलेट छुड़ा दिया डॉक्टर, आप सीढ़ियां चढ़ पा रहे, ये सब बोनस है। बोनस, बाई वन गेट वन फ्री, सुने ना आप? बाई वन लाइफ एजुकेशन, गेट मेनी थिंग्स फ्री। आपका वेट लॉस, आपका हेल्थ, आपके तमाम कारनामे जो आप अंजाम दे रहे हैं अभी, वो सब बोनस है। आप लाइफ एजुकेशन के लिए टाइम लगाइए, आप लाइफ एजुकेशन के लिए पैसा लगाइए, आप लाइफ एजुकेशन के लिए एफर्ट्स लगाइए, बाकी सब बोनस में आने वाला है। एंड इस लाइफ एजुकेशन में आप तमाम लोगों का सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, वो है आपके बेहतरीन कोचेस एंड आपके सीनियर क्लब ओनर्स। सो आई वांट ऑल ऑफ यू, एक रेड हार्ट इमोजी दीजिए तमाम क्लब ओनर्स के लिए, क्लब ऑपरेटर्स के लिए। ये सिर्फ एक दुकान नहीं चला रहे हैं, ये एक सेंटर नहीं चला रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आपके क्लब ओनर एक इंस्टीट्यूशन है,
एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एक ऐसी दर्सगाह, एक ऐसी तरबियत गाह चला रहे हैं जहाँ पे लाइफ के बारे में तरबियत दी जा रही है, जिंदगी गुजारने के बारे में तरबियत दी जा रही है। दुनिया के किसी भी जगह पर जो तरबियत नहीं मिल रही है वो आपके सेंटर पे मिल रही है, बशर्त ये कि आप उस सेंटर पे वो तरबियत हासिल करने के लिए जाए, सिर्फ 2 डंबल उठाने के लिए ना जाए। वो तरबियत हासिल करने के लिए, वो एजुकेशन हासिल करने के लिए जाइए, जिसकी वजह से आपकी भी और आपकी फैमिली की भी, एंड बिना मुबालगा आरे के कह रहा हूं, आपके आने वाले जनरेशन की भी जिंदगी चेंज होने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ऑल द क्लब ओनर्स, स्पेशली ऑल द क्लब ओनर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आज तमाम लोगों के रिजल्ट सुन के, एंड ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे हम लोग मंडे इन एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। कल क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, सैटरडे हमारा प्रोडक्ट नॉलेज सेशन रहेगा फॉर ऑल द कस्टमर्स एंड कोचेस, सुबह का सेशन प्रोडक्ट्स का रहेगा। ओके, आज वेट लॉस चैलेंज सीजन 53 का क्लास नंबर 2 है, 7 बजे से क्लास नंबर 2, वेट लॉस चैलेंज सीजन 53 एंड वर्चुअल वेट लॉस चैलेंज का क्लास नंबर 2 है। मेक श्योर आप सही नाम के साथ कैमरा ऑन करके क्लास सुनिए, जिनका अटेंडेंस नहीं रहेगा वो विनर्स में शामिल नहीं रहेंगे। उससे पहले 5 बजे एक्सरसाइज का सेशन है, वो भी अटेंड कीजिए। नमक मिर्ची तेल शक्कर का इस्तेमाल कम कीजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। 10:30 से पहले फोन बंद कर दीजिए और 11 बजे से पहले सो जाइए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।